मेरे प्रिय आत्मन, क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है कि मनुष्य जिस शक्ति के पीछे पूरी दुनिया में भटकता है, उसका सबसे गहरा स्रोत शायद उसके अपने ही भीतर छिपा होता है? तुम धन खोजते हो, प्रतिष्ठा खोजते हो, प्रेम खोजते हो, आनंद खोजते हो, उत्तेजना खोजते हो और दिन रात किसी न किसी अनुभव के पीछे भागते रहते हो। लेकिन क्या कभी तुमने रुक कर यह पूछा कि आखिर ये कौन सी शक्ति है जो तुम्हें भागा रही है? कौन है जो तुम्हारे भीतर इच्छा बनकर उठता है? कौन है जो किसी चेहरे को देखते ही तुम्हारे शरीर की गति बदल देता है? कौन है जो तुम्हारी सांस तेज कर देता है? कौन है जो तुम्हारी कल्पना को पकड़ लेता है? कौन है जो रात के सन्नाटे में तुम्हारे मन में चित्र बनाता है? कौन है जो तुम्हें बार बार उसी सुख की ओर खींचता है जिसे पा लेने के कुछ समय बाद तुम फिर खाली महसूस करने लगते हो? तुम उसे काम वासना कहते हो, तुम उसे सेक्स कहते हो, तुम उसे आकर्षण कहते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, नाम से मत उलझो, उस शक्ति को देखो, क्योंकि काम वासना केवल शरीर की घटना नहीं है। उसके भीतर तुम्हारी स्मृति है, तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारा अकेलापन है, तुम्हारी जैविक प्रवृत्ति है, तुम्हारी अधूरी भावनाएं हैं, तुम्हारी चाहत है कि कोई तुम्हें छुए, कोई तुम्हें चाहे, कोई तुम्हें स्वीकार करे। और कई बार उस सब के पीछे एक ऐसी बेचैनी है जिसे तुम स्वयं भी नहीं समझते। यही मनुष्य चूक जाता है। वो इच्छा को देखता नहीं, वो तुरंत इच्छा बन जाता है। क्रोध आया, वो क्रोध बन गया। लोभ आया, वो लोभ बन गया। भय आया, वो भय बन गया। कामना आई, वो कामना बन गया। उसके और उसकी वृत्ति के बीच कोई दूरी नहीं बचती, और जहां दूरी समाप्त होती है वहीं गुलामी शुरू होती है। मेरे प्रिय आत्मन, मैं आज तुमसे दमन की बात नहीं करने जा रहा। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि शरीर पाप है, मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि सेक्स पाप है, मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि इच्छा पैदा होना अपराध है, क्योंकि जिस प्रकृति ने तुम्हें बनाया है उसी प्रकृति ने तुम्हारे भीतर यह शक्ति भी रखी है। फूल में सुगंध अपराध नहीं, बादल में वर्षा अपराध नहीं, अग्नि में ताप अपराध नहीं, यौवन में आकर्षण अपराध नहीं। समस्या ऊर्जा में नहीं है, समस्या बेहोशी में है। अग्नि भोजन भी पकाती है, अग्नि घर भी जला देती है, पानी जीवन भी देता है, पानी बाढ़ भी बन जाता है। शक्ति स्वयं न पवित्र है न अपवित्र। दिशा तय करती है कि वही शक्ति सृजन बनेगी या विनाश। और यही आज की हमारी पूरी यात्रा है। काम से ध्यान तक, वासना से जागरूकता तक, बिखराव से केंद्र तक, उत्तेजना से उपस्थिति तक, बेहोशी से होश तक। क्योंकि तुमने अक्सर सुना होगा, ऊर्जा बचाओ, ऊर्जा ऊपर उठाओ, ब्रह्मचर्य अपनाओ। लेकिन किसी ने शायद तुम्हें ठीक से यह नहीं बताया कि केवल रोक लेने से कोई बुद्ध नहीं बन जाता, केवल इच्छा दबा लेने से कोई योगी नहीं बन जाता, केवल शरीर को कठोर नियमों में बांध लेने से चेतना मुक्त नहीं हो जाती। कई बार ठीक उल्टा होता है। ऊपर से शांत दिखाई देने वाला मनुष्य भीतर कल्पनाओं के तूफान में जी रहा होता है। होठों पर धर्म, मन में वासना, चेहरे पर पवित्रता, भीतर अपराध बोध, बाहर संयम, भीतर विस्फोट। ये ब्रह्मचर्य नहीं है, ये विभाजन है। और विभाजित मनुष्य कभी शांत नहीं हो सकता। सबसे पहले इस भ्रम को समझो। दमन और रूपांतरण एक बात नहीं है। यदि तुम किसी इच्छा को दबाते हो तो वो मरती नहीं, वो अंधेरे में चली जाती है। तुम कहते हो मैं क्रोधित नहीं हूं, लेकिन क्रोध भीतर जमा रहता है। तुम कहते हो मुझे ईर्ष्या नहीं, लेकिन ईर्ष्या किसी दूसरे रूप में निकलती है। तुम कहते हो मेरे भीतर कामना नहीं, लेकिन वही कामना सपनों में लौटती है, कल्पनाओं में लौटती है, गुप्त आदतों में लौटती है, दूसरों को नियंत्रित करने में लौटती है, कई बार धार्मिक कट्टरता में लौटती है, कई बार स्त्री या पुरुष के प्रति घृणा में लौटती है, कई बार अपराध बोध में लौटती है। क्योंकि जिसे तुमने समझा नहीं उससे तुम मुक्त कैसे हो सकते हो? मेरे प्रिय, मुक्ति विरोध से नहीं आती, मुक्ति समझ से आती है। तुम अंधेरे से लड़ते नहीं, दीपक जलाते हो। तुम बेहोशी से लड़ते नहीं, होश लाते हो। यही पहला सूत्र है। जब इच्छा उठे तुरंत निर्णय मत करो। न ये कहो मैं बुरा हूं,
न ये कहो मुझे तुरंत इसे पूरा करना है। बस देखो, ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन यही कठिनतम साधना है, क्योंकि मन देखने के बजाय प्रतिक्रिया करना चाहता है। मान लो रात का समय है, तुम अकेले हो, हाथ में मोबाइल है, एक चित्र सामने आया, एक वीडियो, एक स्मृति, एक कल्पना, और अचानक शरीर में उत्तेजना उठी। अब ध्यान देना, घटना कहाँ शुरू हुई? शरीर में, चित्र में, स्मृति में, अकेलेपन में, बोरियत में, तनाव में। तुम्हें आश्चर्य होगा कि कई बार जिसे तुम यौन इच्छा समझते हो वो वास्तव में अकेलापन होता है। कई बार तनाव, कई बार असफलता से भागना, कई बार खाली समय, कई बार अपने बारे में बुरा महसूस करने से बचने की कोशिश, कई बार केवल आदत। मन ने एक रास्ता सीख लिया है। बेचैनी आई, उत्तेजना खोजो, तनाव आया, स्क्रीन खोलो, अकेलापन आया, कल्पना में भागो, दुख आया, कुछ ऐसा करो जिससे कुछ क्षण के लिए स्वयं को भूल सको। और धीरे धीरे ये रास्ता इतना मजबूत हो जाता है कि तुम्हें लगता है ये मेरी इच्छा है। नहीं, कई बार ये केवल सीखा हुआ चक्र है, एक संकेत, फिर लालसा, फिर प्रतिक्रिया, फिर कुछ समय की राहत, और फिर वही चक्र। इसे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जिस दिन तुम अपने चक्र को देख लेते हो उसी दिन पहली स्वतंत्रता पैदा होती है। तुम अब मशीन नहीं रहते, तुम्हारे भीतर एक साक्षी जन्म लेता है। मान लो इच्छा उठी, तुम तुरंत उसके पीछे नहीं गए, तुमने फोन एक और रख दिया, रीढ़ को सहज सीधा किया, आंखें बंद की और अपने शरीर में देखा। ये उत्तेजना वास्तव में कहाँ है? पेट में, छाती में, गले में, जननेंद्रिय क्षेत्र में, चेहरे पर, सांस में। तुम केवल अनुभव करो, कहानी मत बनाओ, चित्र मत जोड़ो, कल्पना मत फैलाओ, सिर्फ संवेदना। तुम पाओगे इच्छा कोई पत्थर नहीं, वो एक लहर है, उठती है, बढ़ती है, बदलती है, और यदि तुम उसे लगातार मानसिक ईंधन न दो तो उसका स्वरूप बदल सकता है। यही वो बिंदु है जहां साधारण मनुष्य और साधक अलग हो जाते। साधारण मनुष्य लहर आते ही बह जाता है, साधक लहर को देखता है, और देखने वाला पहली बार जानता है मैं लहर नहीं हूं, मैं वो हूं जो लहर को देख रहा है। ये छोटी सी दूरी क्रांति है। तुम क्रोध नहीं, क्रोध तुम्हारे भीतर घटता है। तुम भय नहीं, भय तुम्हारे भीतर घटता है। तुम कामना नहीं, कामना तुम्हारे भीतर घटती है। जो घटता है वह तुम कैसे हो सकते हो? तुम तो वो हो जो उसके आने और जाने दोनों को देखता है। और मेरे प्रिय आत्मन, यही साक्षी भाव काम ऊर्जा के रूपांतरण का पहला वास्तविक द्वार है। रूपांतरण का अर्थ यह नहीं कि शरीर के भीतर कोई जादुई पाइप खुल गया और कोई भौतिक पदार्थ सिर में चढ़ गया। ऐसी बातों को बिना प्रमाण के विज्ञान मत समझ लेना। शरीर की अपनी जटिल जैविक प्रक्रियाएं हैं। मस्तिष्क और मेरुदंड के आसपास का द्रव अलग शारीरिक व्यवस्था का हिस्सा है और प्रजनन द्रव अलग व्यवस्था का। इन दोनों को एक ही पदार्थ घोषित कर देना उचित नहीं, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि प्राचीन योगियों की सारी भाषा व्यर्थ थी। उन्होंने अनुभव की भाषा में बात की। ऊर्ध्वगमन एक आंतरिक प्रतीक भी हो सकता है। जब वही मन जो केवल तात्कालिक सुख खोजता था ध्यान में लगने लगे, ऊर्जा ऊपर उठी। जब वही कल्पना जो केवल उत्तेजना में भटकती थी कला बन जाए, ऊर्जा ऊपर उठी। जब वही बेचैनी संगीत बन जाए, ऊर्जा ऊपर उठी। जब वही तीव्रता अध्ययन में उतर जाए, ऊर्जा ऊपर उठी। जब वही जुनून किसी महान कार्य में लग जाए, ऊर्जा ऊपर उठी। जब वही आकर्षण, प्रेम, करुणा और निकटता की परिपक्व क्षमता बन जाए, ऊर्जा ऊपर उठी। जब वही मन जो शरीर को वस्तु समझता था दूसरे व्यक्ति में चेतना देखने लगे, ऊर्जा ऊपर उठी। यही रूपांतरण है। और ध्यान रखना, रूपांतरण केवल पुरुष की यात्रा नहीं, जीवन ऊर्जा किसी एक लिंग की संपत्ति नहीं। स्त्री में भी इच्छा है, पुरुष में भी। स्त्री में भी सृजन है, पुरुष में भी। स्त्री में भी ध्यान की संभावना है, पुरुष में भी। इसलिए इस पूरी बात को केवल वीर्य तक सीमित कर देना जीवन ऊर्जा की विशालता को छोटा कर देना है। मनुष्य की ऊर्जा केवल एक शारीरिक द्रव में बंद नहीं, तुम्हारी नींद ऊर्जा को प्रभावित करती है, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा तनाव,
तुम्हारी मानसिक स्थिति, तुम्हारे संबंध, तुम्हारी शारीरिक सक्रियता, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी आदतें, सब कुछ। यदि कोई व्यक्ति रात भर जागता है, दिन भर स्क्रीन पर है, शरीर को चलाता नहीं, तनाव में रहता है, ठीक भोजन नहीं करता और फिर अपनी सारी थकान का कारण केवल यौन क्रिया को मान लेता है, तो वो स्वयं को धोखा दे सकता है। जीवन सरल गणित नहीं, इसीलिए जागरूकता चाहिए, अंधविश्वास नहीं। अब दूसरा सूत्र समझो, कामना और कल्पना का संबंध। शरीर की प्राकृतिक इच्छा सीमित हो सकती है, लेकिन मन की कल्पना असीमित है। यही आधुनिक मनुष्य की बड़ी समस्या है। प्रकृति ने तुम्हें एक शरीर दिया, लेकिन डिजिटल संसार तुम्हें अनंत उत्तेजना दे सकता है। एक चित्र, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर नया, फिर और नया, और मन को नवीनता चाहिए। वो कहता है थोड़ा और। यही थोड़ा और धीरे धीरे तुम्हारी एकाग्रता को तोड़ सकता है। ध्यान देना, मैं भय पैदा नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर यौन अनुभव तुम्हें नष्ट कर देगा। मैं कह रहा हूँ, यदि तुम्हारी आदत तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही है, यदि तुम बार बार वही कर रहे हो जो तुम स्वयं नहीं करना चाहते, यदि तुम्हारी नींद, काम, पढ़ाई, संबंध या मानसिक शांति प्रभावित हो रही है, तब तुम्हें ईमानदारी से अपने व्यवहार को देखना होगा। क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ इच्छा न होना नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है इच्छा है, लेकिन चुनाव भी है। यदि चुनाव समाप्त, गुलामी शुरू। यही किसी भी आदत की कसौटी है। तुम मोबाइल चलाते हो या मोबाइल तुम्हें चलाता है? तुम भोजन करते हो या भोजन की लालसा तुम्हें चलाती है? तुम संबंध में हो या अकेलेपन का भय तुम्हें बांधे है? तुम यौन अनुभव चुनते हो या उत्तेजना तुम्हें आदेश देती है? अपने भीतर पूछो। उत्तर किसी गुरु से मत लेना, अपने जीवन से लेना। अब तीसरा सूत्र, अपराध बोध छोड़ो। यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सदियों से मनुष्य ने काम वासना के साथ अपराध बोध जोड़ दिया। इच्छा उठी, मैं पापी हूं, शरीर ने प्रतिक्रिया की, मैं बुरा हूं, कोई कल्पना आई, मैं अपवित्र हूं, और अपराध बोध ने समस्या को कम नहीं किया, कई बार बढ़ाया। क्योंकि अपराध बोध तनाव पैदा करता है, तनाव फिर राहत खोजता है, राहत के लिए वही पुरानी आदत, फिर अपराध बोध, फिर तनाव, फिर वही व्यवहार। एक चक्र। तुम स्वयं को कोसते हो, फिर टूटते हो, फिर उसी चीज में राहत खोजते हो जिसके कारण स्वयं को कोस रहे थे। ये कैसा पागलपन है। मैं तुमसे कहता हूं, अपने शरीर को शत्रु मत बनाओ, अपने शरीर को समझो। शरीर प्रकृति है, लेकिन तुम केवल शरीर नहीं। यही संतुलन है। न शरीर की पूजा, न शरीर की निंदा। शरीर एक वाद्य है, तुम संगीतकार हो। वाद्य को तोड़ दोगे तो संगीत नहीं होगा, वाद्य को ही सब कुछ मान लोगे तो भी संगीत नहीं होगा। साधना का अर्थ है वाद्य को समझना। अब चौथा सूत्र, ऊर्जा को दिशा दो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम किसी आदत को केवल नहीं कहकर लंबे समय तक नहीं बदल सकते। मन पूछेगा फिर क्या? यदि तुमने रात की पुरानी आदत छोड़ी, उस समय क्या करोगे? यदि तुमने स्क्रीन कम की, खाली समय कहाँ जाएगा? यदि तुमने उत्तेजना का चक्र तोड़ा, शरीर की बेचैनी को कौन सा स्वस्थ रास्ता दोगे? यही लोग चूकते हैं। वे केवल रोकते हैं, बनाते कुछ नहीं। एक दरवाजा बंद, दूसरा खोला नहीं, फिर मन पुराने दरवाजे पर लौटता है। इसलिए ऊर्जा को काम दो। व्यायाम, चलना, दौड़ना, योग, संगीत, लेखन, चित्रकला, अध्ययन, किसी कठिन कौशल का अभ्यास, व्यवसाय, सेवा, प्रकृति में समय, वास्तविक मित्रता, गहरे संबंध, ध्यान। ये सब केवल ध्यान भटकाना नहीं, यदि जागरूकता से किया जाए तो ये जीवन की तीव्रता को व्यापक दिशा देना है। तुमने देखा होगा, जब कोई कलाकार वास्तव में सृजन में डूबता है, समय भूल जाता है। जब वैज्ञानिक किसी खोज में डूबता है, दुनिया भूल जाता है। जब संगीतकार संगीत में विलीन होता है, शरीर का बोध बदल जाता है। जब ध्यान करने वाला गहरे मौन में उतरता है, सामान्य उत्तेजनाओं की पकड़ ढीली हो सकती है।
क्यों? क्योंकि मन को एक गहरा स्वाद मिला। मन हमेशा आनंद चाहता है, तुम उससे आनंद छीन नहीं सकते। तुम केवल उसे अधिक परिपक्व आनंद से परिचित करा सकते हो। जिस बच्चे के हाथ में केवल मिट्टी का खिलौना है, उससे खिलौना छीनोगे तो वो रोएगा, लेकिन यदि उसे कुछ अधिक सुंदर मिल जाए, वह स्वयं पुराना छोड़ सकता है। इसीलिए वास्तविक ब्रह्मचर्य आदेश से नहीं आता, समझ से आता है, किसी ऊंचे स्वाद से आता है। लेकिन यहां भी सावधान रहना, ब्रह्मचर्य हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य जीवन शैली नहीं। स्वस्थ, सहमति आधारित, जिम्मेदार यौन जीवन भी मनुष्य के जीवन का हिस्सा हो सकता है। विवाह में, प्रेमपूर्ण संबंध में, परस्पर सम्मान के साथ। इसलिए आध्यात्मिकता को शरीर के प्रति घृणा मत बनाना। प्रश्न सेक्स है या नहीं, इतना छोटा नहीं प्रश्न है। तुम होश में हो या बेहोश, तुम प्रेम में हो या उपयोग में, तुम स्वतंत्र हो या मजबूर, तुम दूसरे को व्यक्ति मानते हो या वस्तु, तुम अनुभव के बाद अधिक शांत, अधिक जुड़ा, अधिक जिम्मेदार हो रहे हो या अधिक खाली, अधिक छिपे हुए, अधिक बाध्य। यही देखना। अब 5वां सूत्र, दृष्टि का उपवास। आज तुम्हारा मन भूखा नहीं है, अतिभारित है। सुबह आंख खुली, स्क्रीन, रात आंख बंद होने से पहले स्क्रीन, बीच में चित्र, वीडियो, रील, विज्ञापन, उत्तेजना, तुलना, नवीनता। तुम्हारे मस्तिष्क को मौन का एक क्षण नहीं, और फिर तुम कहते हो मेरा ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगेगा कैसे? तुमने मन को हर कुछ सेकंड में नया दृश्य मांगना सिखाया है। फिर तुम उसे कहते हो 20 मिनट सांस देखो। मन कहता है तुम पागल हो, मुझे नया दो, और नया और नया। इसलिए यदि तुम अपनी कामना को समझना चाहते हो, अपनी डिजिटल आदतों को देखो, विशेषकर रात को, क्योंकि थका हुआ मन कमजोर निर्णय लेता है। अकेलापन, अंधेरा, निजता, फोन, अंतहीन सामग्री, ये संयोजन कई लोगों के लिए आदत का चक्र बना सकता है। इसलिए रात को केवल संकल्प पर निर्भर मत रहो, वातावरण बदलो, फोन को बिस्तर से दूर रखो, अनावश्यक उत्तेजक सामग्री से दूरी बनाओ, सोने का समय स्थिर करो, शरीर को दिन में पर्याप्त चलाओ, कमरे में अंधेरा रखो, और सोने से पहले 10 मिनट स्वयं के साथ बैठो। कोई जादू नहीं, सिर्फ सांस, श्वास भीतर, श्वास बाहर। यदि विचार आए देखो, यदि कल्पना आए देखो, यदि इच्छा आए देखो। उसे अपराध मत बनाओ, उसे आदेश भी मत बनने दो, बस देखो। धीरे धीरे तुम अपने मन की भाषा सीखोगे। तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी इच्छा शरीर की है, कौन सी आदत की, कौन सी अकेलेपन की, कौन सी तनाव की, कौन सी केवल स्क्रीन से पैदा हुई उत्तेजना की। ये पहचान ही आधी स्वतंत्रता है। अब 6ठा सूत्र, शरीर को थकाओ नहीं, सक्रिय रखो। बहुत से लोग दिन भर बैठे रहते हैं, शरीर में बेचैनी जमा होती है। न कोई श्रम, न पसीना, न धूप, न लंबी चाल, न खेल, लेकिन मानसिक उत्तेजना बहुत। यह असंतुलन है। शरीर स्थिर, मन उत्तेजित, फिर रात को बेचैनी। इसलिए नियमित शारीरिक गतिविधि केवल मांसपेशियों के लिए नहीं, मन के लिए भी आवश्यक है। चलो, दौड़ो, तैरो, योग करो, शक्ति अभ्यास करो, अपने शरीर की क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार कुछ चुनो। और यदि कोई चिकित्सकीय समस्या है तो योग्य स्वास्थ्य पेशेवर की सलाह लो। आध्यात्मिकता का अर्थ चिकित्सा विज्ञान को नकारना नहीं, सत्य जहां मिले स्वीकार करो। अब 7वां सूत्र, रीढ़। योग परंपरा ने सीधी रीढ़ को बहुत महत्व दिया। इसे रहस्य बनाकर मत देखो। ध्यान में शरीर की मुद्रा का मन पर प्रभाव पड़ सकता है। जब तुम बिल्कुल ढहकर बैठते हो, तुम्हारी जागरूकता की गुणवत्ता अलग हो सकती है। जब तुम सहज, स्थिर और सीधा बैठते हो, अनुभव अलग हो सकता है। लेकिन रीढ़ को लेकर चमत्कारी दावे मत बनाओ, बस प्रयोग करो। अभी बैठो, शरीर को कठोर मत करो, कंधे ढीले, चेहरा शांत, रीढ़ सहज सीधी, और 3 धीमी सांसें महसूस करो।
तुम्हारी स्थिति बदलती है या नहीं? साधना प्रयोग है, अंधविश्वास नहीं। अब 8वां सूत्र, इच्छा के क्षण में सांस का उपयोग। जब तीव्र उत्तेजना उठे, तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय 90 सेकंड का प्रयोग करो। खड़े हो जाओ, स्थान बदलो, 10 धीमी सांसें लो। सांस को जबरदस्ती मत रोकना, शरीर में संवेदना देखो। यदि सुरक्षित हो तो थोड़ी देर चलो। अपने आप से पूछो, मुझे अभी वास्तव में क्या चाहिए? उत्तेजना, आराम, नींद, साथ, स्पर्श, किसी से बात, तनाव से छुट्टी? तुम्हें कई बार उत्तर चौंका देगा। कई बार शरीर सेक्स नहीं मांग रहा होता, मन सांत्वना मांग रहा होता है, और तुम दोनों को एक समझ बैठे। यही बेहोशी है। अब 9वां सूत्र, प्रेम को कामना से अलग पहचानो। कामना कहती है तुम मुझे सुख दो, प्रेम पूछता है तुम कैसे हो। कामना जल्दी में है, प्रेम सुन सकता है। कामना शरीर देखती है, प्रेम व्यक्ति देखता है। कामना अधिकार चाहती है, प्रेम स्वतंत्रता का सम्मान करता है। कामना ना सुनकर क्रोधित हो सकती है, प्रेम ना का सम्मान करता है। और जहाँ सहमति नहीं वहाँ प्रेम नहीं। ये बात अपने भीतर पत्थर पर लिख लो। किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई यौन व्यवहार आध्यात्मिकता नहीं, प्रेम नहीं, अधिकार नहीं। दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता पवित्र है। यदि तुम्हारी साधना तुम्हें अधिक सम्मानपूर्ण नहीं बना रही तो वो साधना अधूरी है। यदि तुम्हारा संयम तुम्हें स्त्रियों से घृणा सिखा रहा है, अधूरा। यदि तुम्हारा संयम तुम्हें पुरुषों से घृणा सिखा रहा है, अधूरा। यदि तुम्हारी आध्यात्मिकता तुम्हें दूसरों के शरीर पर नियंत्रण चाहना सिखाती है, अधूरी। सच्ची जागरूकता तुम्हें अधिक मानवीय बनाएगी, अधिक करुणामय, अधिक जिम्मेदार। अब 10वां सूत्र, गिरने पर स्वयं को मत तोड़ो। कई लोग संकल्प लेते हैं, फिर एक दिन पुरानी आदत लौटती है और वे कहते हैं सब खत्म, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं होगा। फिर वे पहले से अधिक उसी आदत में डूब जाते हैं। इसे समझो, एक चूक पूरी यात्रा नहीं मिटाती। यदि तुम 10 दिन जागरूक रहे और 11वें दिन पुराना व्यवहार लौट आया तो 10 दिन झूठ नहीं हो गए। देखो क्या हुआ, कौन सा संकेत था? तनाव, अकेलापन, शराब, नींद की कमी, स्क्रीन, झगड़ा, बोरियत। फिर सीखो, साधना युद्ध नहीं, प्रयोग है। तुम अपने ही मन के वैज्ञानिक बनो, न्यायाधीश नहीं। यही करुणा है। अब मेरे प्रिय आत्मन, एक और गहरा भ्रम तोड़ना आवश्यक है। तुम्हें इंटरनेट पर बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि वीर्य की हर बूंद निकलते ही मस्तिष्क सूख जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है, जीवन कम हो जाता है, या कोई विशेष द्रव सीधे रीढ़ से निकल जाता है। ऐसे दावों को भय में आकर सत्य मत मान लेना। मानव शरीर इससे कहीं अधिक जटिल है। यदि तुम्हें लगातार थकान, अवसाद, चिंता, यौन समस्या, दर्द, कमजोरी, नींद की गंभीर समस्या या अन्य लक्षण हैं तो केवल ऊर्जा चली गई मानकर मत बैठ जाना। योग्य चिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सहायता लेना बुद्धिमानी है। होश का अर्थ है जहाँ विज्ञान आवश्यक है वहाँ विज्ञान, जहाँ ध्यान उपयोगी है वहाँ ध्यान, जहाँ प्रेम चाहिए वहाँ प्रेम, जहाँ चिकित्सा चाहिए वहाँ चिकित्सा। यही समग्रता है। लेकिन इन मिथकों को छोड़ देने के बाद भी एक महान सत्य बचता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं के साथ कैसा संबंध बनाता है, इससे उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। यदि तुम हर आवेग के गुलाम हो तुम बिखरोगे। यदि तुम हर आवेग से युद्ध करोगे तुम भीतर विभाजित हो सकते हो। यदि तुम आवेग को देखोगे, समझोगे और बुद्धिमानी से दिशा दोगे तुम परिपक्व होगे। यही मध्य मार्ग है, न भोग में बेहोशी, न दमन में बीमारी, होश। मेरे प्रिय, बुद्ध की पूरी क्रांति इसी छोटे शब्द में छिपी है, होश। तुम भोजन करो होश से, प्रेम करो होश से, काम करो होश से, क्रोध को देखो होश से, इच्छा को देखो होश से, अकेले रहो होश से, संबंध में रहो होश से। तुम पाओगे कि जीवन की वही शक्तियां जो पहले तुम्हें घसीटती थीं धीरे धीरे तुम्हारी सहयोगी बनने लगती हैं, और तब एक नई घटना घटती है। तुम्हारी एकाग्रता लौटती है, क्योंकि तुम हर क्षण उत्तेजना नहीं खोजते,
तुम्हारा समय बचता है क्योंकि तुम अंतहीन चक्रों में नहीं भटकते। तुम्हारी दृष्टि साफ होती है क्योंकि तुम दूसरे मनुष्य को केवल शरीर की तरह नहीं देखते। तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ सकता है क्योंकि तुम्हारे शब्द और कर्म में दूरी कम होती है। तुम कहते हो मैं यह करूँगा और धीरे धीरे कर पाते हो। यही आत्मविश्वास की वास्तविक जड़ है। आत्मविश्वास केवल वीर्य से नहीं आता। आत्मविश्वास इस अनुभव से आता है कि मैं स्वयं पर भरोसा कर सकता हूँ। मैंने कहा सुबह उठूँगा, उठा। मैंने कहा काम पूरा करूँगा, किया। मैंने कहा इस आदत को देखूँगा, देखा। मैंने कहा झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं बोला। हर छोटा निभाया हुआ वचन तुम्हारे भीतर शक्ति बनाता है। और हर बार जब तुम स्वयं से किया वचन तोड़ते हो, भीतर भरोसा थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। इसलिए बड़े संकल्प मत लो। ये मत कहो आज से जीवन भर कभी इच्छा नहीं आएगी। मूर्खता है। इच्छा तुम्हारे आदेश से नहीं चलती। छोटा संकल्प लो, आज रात मैं फ़ोन बिस्तर से दूर रखूँगा। आज जब इच्छा उठेगी प्रतिक्रिया से पहले 10 सांसें लूँगा। आज मैं 30 मिनट चलूँगा। आज मैं अपनी बेचैनी लिखूँगा। आज मैं स्वयं को गाली नहीं दूँगा। आज मैं अपने शरीर को शत्रु नहीं मानूँगा। छोटे कदम लेकिन जागरूक, यही साधना है। अब मैं तुम्हें एक सरल रात्रि प्रयोग देता हूँ। सोने से लगभग आधा घंटा पहले स्क्रीन अलग रख दो। कमरे की रोशनी शांत करो। यदि संभव हो तो चेहरा और पैर धो लो। किसी जादुई दावे के कारण नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संकेत की तरह कि दिन समाप्त हो रहा है। फिर बैठो, रीढ़ सहज सीधी, आंखें बंद। पहले शरीर को महसूस करो। पैर, पेट, छाती, चेहरा, फिर सांस। कुछ बदलना नहीं, केवल देखना। फिर अपने आप से 3 प्रश्न पूछना। आज मैंने अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च की? आज मैं कब सबसे अधिक बेहोश था? और कल एक छोटा परिवर्तन क्या करूँगा? बस। कोई शपथ नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, कोई आत्मदंड नहीं। फिर सो जाओ। इसे कुछ सप्ताह ईमानदारी से करो। तुम अपने मन के ऐसे पैटर्न देखोगे जिन्हें वर्षों से नहीं देखा था। और जिस पैटर्न को देख लिया गया उसकी गुलामी पहले जैसी नहीं रहती। अब सुबह का प्रयोग, आंख खुलते ही तुरंत फोन मत उठाओ। पहले 3 गहरी सहज सांसें, फिर शरीर को महसूस करो। फिर एक वाक्य भीतर कहो, आज मैं अपनी हर इच्छा का गुलाम नहीं बनूंगा। ध्यान रखना, ये मत कहना कि इच्छा नहीं आएगी। कहना मैं गुलाम नहीं बनूंगा। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहला दमन है, दूसरा स्वतंत्रता। फिर दिन शुरू करो और यदि दिन में आकर्षण उठे उसे देखो। सुंदरता को सुंदरता की तरह देखना अपराध नहीं, लेकिन दूसरे मनुष्य को वस्तु बना देना बेहोशी है। किसी को देखकर आकर्षण उठ सकता है, प्राकृतिक है, लेकिन उस आकर्षण के बाद तुम क्या करते हो, वहीं तुम्हारी चेतना प्रकट होती है। तुम सम्मान रखते हो, सीमा रखते हो, सहमति समझते हो, अपने मन की कल्पना और सामने वाले की वास्तविकता का अंतर जानते हो। यही परिपक्वता है। मेरे प्रिय आत्मन, काम ऊर्जा का सबसे ऊंचा रूप केवल संयम नहीं, प्रेम है। और प्रेम का सबसे ऊंचा रूप केवल संबंध नहीं, करुणा है। और करुणा का सबसे ऊंचा रूप केवल दूसरों के लिए भावना नहीं, साक्षी है। क्योंकि जब तुम स्वयं को देखना सीखते हो तभी दूसरों को भी बिना उपयोग किए देख सकते हो। जिसने स्वयं को वस्तु बना रखा है वो दूसरों को भी वस्तु बनाएगा। जो स्वयं से भाग रहा है वो संबंधों में भी भागेगा। जो अपने अकेलेपन से नहीं बैठ सकता वो दूसरे व्यक्ति को नशा बना सकता है। इसलिए कभी कभी अकेले बैठो, अपने भीतर की खाली जगह से मिलो। तुम्हें सेक्स से अधिक किसी और चीज़ की भूख हो सकती है। शायद तुम्हें प्रेम चाहिए, शायद स्पर्श, शायद स्वीकार्यता, शायद विश्राम, शायद रोना, शायद किसी से खुलकर बात करना, शायद जीवन में उद्देश्य। और तुम हर भूख का एक ही उत्तर दे रहे थे, उत्तेजना। यही भूल है। प्यास लगी हो और तुम नमक खा रहे हो, फिर कहते हो प्यास क्यों बढ़ रही है? अपने भीतर की वास्तविक भूख पहचानो, यही ध्यान है। और जिस दिन तुमने अपनी वास्तविक भूख पहचान ली उसी दिन बहुत सी नकली इच्छाएं स्वयं कमजोर हो सकती हैं। अब समझो,
ऊर्जा का ऊपर उठना मेरे लिए क्या अर्थ रखता है? जब तुम्हारी आंख केवल शरीर नहीं व्यक्ति देखने लगे, ऊर्जा ऊपर उठी। जब तुम्हारा प्रेम अधिकार से स्वतंत्रता बने, ऊर्जा ऊपर उठी। जब तुम्हारी इच्छा मजबूरी से चुनाव बने, ऊर्जा ऊपर उठी। जब तुम्हारी बेचैनी कला बने, ऊर्जा ऊपर उठी। जब तुम्हारा अकेलापन ध्यान बने, ऊर्जा ऊपर उठी। जब तुम्हारा क्रोध न्यायपूर्ण कर्म में बदले, ऊर्जा ऊपर उठी। जब तुम्हारा दुख करुणा बने, ऊर्जा ऊपर उठी। जब तुम्हारा यौन आकर्षण दूसरे की गरिमा का सम्मान करना सीख जाए, ऊर्जा ऊपर उठी। जब तुम्हारी जीवन शक्ति केवल क्षणिक उत्तेजना नहीं किसी बड़े उद्देश्य में बहने लगे, ऊर्जा ऊपर उठी। यही मेरी दृष्टि में ऊर्ध्वगमन है। ये शरीर से युद्ध नहीं, शरीर को चेतना में शामिल करना है। ये सेक्स से घृणा नहीं, सेक्स की बेहोशी से आगे जाना है। ये स्त्री से भागना नहीं, स्त्री को वस्तु की जगह चेतना देखना है। ये पुरुष से भागना नहीं, पुरुष को साधन की जगह मनुष्य देखना है। ये संसार छोड़ना नहीं, संसार में जागना है। और मेरे प्रिय, ये यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होगी। पुरानी आदतें लौटेंगी, कल्पनाएं लौटेंगी। कभी तुम सजग रहोगे, कभी बह जाओगे, लेकिन हर बार लौट आना। ध्यान का अर्थ कभी न भटकना नहीं। ध्यान का अर्थ है भटकने का पता चलते ही लौट आना। 1000 बार भटके, 1001वीं बार लौटो, यही साधक है। जो गिरा नहीं वो साधक नहीं, जो गिर कर देखता है और फिर उठता है वही साधक। और एक दिन तुम पाओगे जिस इच्छा से तुम डरते थे अब उसे देख सकते हो, जिस अकेलेपन से भागते थे अब उसमें बैठ सकते हो, जिस स्क्रीन ने तुम्हें बांध रखा था अब उसे बंद कर सकते हो, जिस आदत के सामने स्वयं को कमजोर समझते थे अब उसके और अपने बीच दूरी देख सकते हो। यही शक्ति है। शक्ति का अर्थ किसी दूसरे पर नियंत्रण नहीं, स्वयं के भीतर चुनाव की क्षमता। यही आत्मबल है, यही वास्तविक तेज है। चेहरे पर कोई रहस्यमय चमक आए या ना आए, लेकिन आंखों में ईमानदारी आएगी, चाल में स्थिरता, वाणी में कम झूठ, संबंधों में अधिक सम्मान, काम में अधिक उपस्थिति, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम स्वयं से कम भागोगे। यही साधना का प्रमाण है। मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारे भीतर कोई गंदगी नहीं जिसे घृणा से मिटाना है। तुम्हारे भीतर शक्तियां हैं जिन्हें समझना है। क्रोध को समझो, भय को समझो, कामना को समझो, अकेलेपन को समझो, और देखो तुम्हारे जीवन का कितना बड़ा भाग प्रतिक्रिया में बीत गया। अब प्रतिक्रिया से उत्तरदायित्व की ओर आओ, बेहोशी से होश की ओर, अपराध बोध से समझ की ओर, दमन से रूपांतरण की ओर, शरीर से युद्ध से शरीर के साथ मैत्री की ओर। और आज केवल इतना संकल्प लो, मैं अपनी इच्छा को शत्रु नहीं बनाऊंगा, लेकिन उसे अपना मालिक भी नहीं बनाऊंगा। मैं उसे देखूंगा, समझूंगा और अपनी जीवन शक्ति को उस दिशा में ले जाऊंगा जहां मेरा जीवन अधिक स्पष्ट, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक रचनात्मक और अधिक जागरूक बने। यही यात्रा है। पशुता से मनुष्यता, मनुष्यता से ध्यान, ध्यान से मौन, और मौन से उस अज्ञात की ओर जिसे शब्दों ने कभी पूरा नहीं पकड़ा। अब अंत में मेरे प्रिय आत्मन, यदि आज की यह बात तुम्हारे भीतर किसी बंद दरवाजे तक पहुंची है, यदि तुम्हें लगा है कि तुम वर्षों से अपनी इच्छा से लड़ रहे थे लेकिन उसे समझ नहीं रहे थे, तो आज स्वयं को दोष मत देना। आज केवल देखना शुरू करो। और यदि यह संदेश तुम्हें उपयोगी लगा तो इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ जरूर साझा करना जो अपराध बोध, मजबूरी, अश्लील सामग्री की आदत, बिखरी हुई एकाग्रता या अपनी इच्छाओं के साथ संघर्ष कर रहा है। हो सकता है उसे किसी डर की नहीं, किसी सच्ची समझ की जरूरत हो। ऐसी ही गहरी यात्राओं में मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि चेतना, ध्यान, मन, प्रेम, काम, ऊर्जा और आत्म रूपांतरण पर आने वाली अगली चर्चा तुमसे छूट न जाए। और कमेंट में केवल एक वाक्य लिखना, मैं अपनी ऊर्जा से युद्ध नहीं, जागरूकता का संबंध बनाऊंगा। इसे केवल कमेंट मत समझना, इसे अपने लिए एक स्मरण बनाना कि अगली बार इच्छा उठेगी, तुम एक क्षण देखोगे, अगली बार मन भागेगा, तुम लौटोगे, अगली बार पुरानी आदत पुकारेगी,
तुम पूछोगे मुझे वास्तव में अभी क्या चाहिए, और यदि कभी गिर भी गए स्वयं को तोड़ोगे नहीं, फिर उठोगे, फिर देखोगे, फिर चलोगे। क्योंकि वास्तविक साधना पूर्णता नहीं, जागरूकता की ओर निरंतर वापसी है। अपने भीतर के दीपक को जलाए रखो, शरीर का सम्मान करो, दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करो, अपनी इच्छाओं को समझो और उस मौन को खोजो जहां पहली बार तुम्हें पता चलता है तुम अपनी कामना से कहीं अधिक विशाल हो, तुम अपने विचारों से कहीं अधिक विशाल हो, तुम अपनी आदतों से कहीं अधिक विशाल हो। तुम वह आकाश हो जिसमें यह सब आता है और चला जाता है। आकाश को कोई लहर बांध नहीं सकती। बस अपने आकाश को पहचानो। फिर मिलेंगे एक और गहरी यात्रा में। तब तक जागते रहो, देखते रहो और अपने भीतर लौटते रहो।